परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री 84 लाख प्रकार के भौतिक जीव शरीरों में प्रत्येक पल निवास करने वाली, हलचल पैदा करने वाली आदिशक्ति माँ गायत्री को आवाहन करते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। ऐसी परम सत्ता जो पूरे ब्रह्मांड में सनातन सत्ता है। दोस्तों, सनातन का मतलब है जिसका कोई उदय काल नहीं है, वो हमेशा है। उसका कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम ये कह सकेंगे कि ये फलाने दिन फलानी तारीख को इतने बजे आया। तो वो हमेशा से है, समय से भी परे है, समय से भी पहले है, हर चीज़ से पहले है। और वो हमेशा आज भी है और हमेशा बाद में भी रहेगा। यहाँ चाहे धरती पे ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, इतने 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, ये इस समय हमें जो दिखाई दे रहे हैं मानव को, तो हमारे लिए एक इस धरती पे रहने वाले मानवों के बीच ही आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है धरती पे कि यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मानव करे तो क्या करे। क्योंकि यहाँ मानव के आने का, धरती पे आने का जो कार्यक्रम है और यहाँ आने के बाद में जो उसको कार्यक्रम दिया गया है, वो कार्यक्रम जो सारी दुनिया के सारे मानव कर रहे हैं, वो सबके लिए एक ऐसी चीज़ आवश्यक हो गई है, धन कमाना। दोस्तों, यहाँ सभ्यता, संस्कृतियाँ, श्रेष्ठताएं, जीवन मूल्य, मानवीय दृष्टिकोण, धर्म, ये संपूर्ण मानव समाज जो धरती पे आज की ये परिस्थिति है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे देश में इतना पैसा हर देश में हम हर साल लगाते हैं और हथियारों को, इतने घातक से घातक हथियार सारी दुनिया को बनाने पड़ते हैं क्योंकि रक्षा करनी होती है। रक्षा किस लिए करनी होती है? क्योंकि आपको आज़ादी दी गई है। तो आज़ादी किसने दी है? आज़ादी हो नहीं सकती है। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु। तो उन्होंने इसी बात को आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम को उन्होंने कहा अखिल विश्व गायत्री परिवार। सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का जो हमारा परिकर्ष है धरती का, 7 अरब लोग और सभी प्रकार के जीव जंतु, ये इन सब के बारे में चिंतन मनन और मानव का संबंध है सबसे, प्रत्येक छोटे से छोटे जीव से भी और वनस्पतियों से भी। ये बात साबित हो चुकी है। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु ने कई बार वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध किया है कि पौधे भी मानव से बात करते हैं, पौधे भी मानव के जैसे भावना प्रदर्शित करते हैं। और अपने मालिक के कुछ हो जाता है तो वो सैकड़ों मील दूर उनको 1 सेकंड में पता लग जाती है, इतने संवेदनशील होते हैं। हाथी ज़मीन पे पैर रखता है तो पता लग जाता है कितने 1000 किलोमीटर पे भूकंप आने वाला है। कहीं बाढ़ आने वाली होती है, चूहे पहले ही बिल में से भागने लगते हैं। तो धरती पे ये जो मानवों के बीच इतनी सारी समस्याएं हैं कि हमें अपने देश में, हर देश में हम जो मानव हैं, हम लोग काम करते हैं। काम क्या करना है ये इसका कोई आता पता नहीं है। ये काम धरती पे मानव कौन कौन से कर सकता है, कौन कौन से नहीं कर सकता है, इस चीज़ का प्रबंधन किसी भी राष्ट्र में नहीं है। सबसे बड़ी जो भी मानवीय त्रुटि रही है धरती पे, वो ये रही है कि यहाँ पर इस बात पर चिंतन नहीं किया जा रहा है कि मानव जीवन अधिकतम 75 साल का, 74 साल की अधिकतम आयु अमेरिका की है इस समय। तो मानव कहाँ से लाख साल की उम्र, सतयुग में जब धरती पे पहली बार मानव आया तो सतयुग काल में आया, 1 लाख वर्ष की आयु उसकी उम्र लेके आया था। और
संपूर्ण सतयुग में उन लाखों साल की उम्र में इतने सारे जो श्रेष्ठ धरती पे, पहले तो यही बात है कि आपको ये पता होना चाहिए सारी दुनिया को, जितने भी आपने बीच में यहाँ ये मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से लोगों का ब्रेन में वॉश करके और ऐसी ऐसी चीज़ भरी गई है कि पदार्थ की खोज डार इसने पदार्थ की खोज डाल्टन ने की, और न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, ब्रदर्स ने वायुयानों की खोज की। आपने यहाँ पर ये सारे के सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, सारी चीज़ों को आपने सारा पश्चिम का विज्ञान जो आपने देख देख के ये चीज़ बोली वो सारी दुनिया को बता रहे हो। लेकिन अब आप लोगों के समक्ष, संपूर्ण दुनिया के समक्ष आगे चिंतन करने का रास्ता इस प्रकार खुला है कि सारी की सारी धरती पे जितने भी पुरातत्ववेताओं की आज तक की सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से भी 10,000 पुरानी सभ्यता, सिनोली सभ्यता की अभी लेटेस्ट खुदाई मिली है। वो ये सोचने पे मजबूर करती है हर इंसान को कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के आधार पे ही जो मानव जीवन का मूल्यांकन आकलन करके और जो ये शोध पत्र तैयार करके लोगों के सम्मुख आपने बताया है कि मानव मछली था, बंदर था, फिर उसके बाद मानव बना है, ये क्रमिक विकास डार्विन के ये आप लोगों ने ये सारी दुनिया को भ्रमित करके बताया गया है। दोस्तों, अब जब भगवान श्री राम का बनाया हुआ श्री राम सेतु पुल नासा की सैटेलाइट के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत होता है और फिर उनको घोषणा करनी पड़ती है कि ये पुल 5,000 साल पुराना है, तो और मानव निर्मित पुल है, तो ये सारी चीज़ें जब आज साक्ष्य के तौर पे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है आगे, तो उतना ही हम अपने सनातनी वैदिक भारत की ओर लौट जा रहे हैं। तो ऐसे में जब सारी दुनिया का ध्यान उसी विश्व संस्कृति पे, उसी भारतीय विश्व संस्कृति पे, पुनः हम इस बात पे हमारे देश को आज लीड करने की ज़रूरत है राजनीति में। राजनीति के कारण दुनिया में सबसे ज़्यादा मानवों को भ्रमित होना पड़ा है। ये पिछले 2000 साल की जो मानवों ने ये राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं धरती पे। ये सतयुग तक कोई राजनीति की किसी की जरूरत नहीं थी, सभी लोग सत्य में अवस्थित थे। यहाँ सब ऋषि संत देव स्तर की सत्ताएं थी, वो सारे ऋषि वैज्ञानिक थे। वो यहाँ संपूर्ण जीवन अनुसंधान करते थे और उसके पश्चात अपने अनुसंधान का पूरा योग लिख के वेदों के माध्यम से और अपने पूर्व ग्रंथों के माध्यम से सारे सृष्टि के संपूर्ण सूत्रों की संरचनाएं कर करके रख के चले गए थे। वो जब आप लोग यहाँ पर ये साबित करने में लगे हुए हो कि मानव भारत तो एक जंगली देश था, भारत में तो वनों में रहते थे, हम इनको तो बाहर से सबने सिखाया, और कुछ लोग कहने लगे थे आर्य बाहर से आए। तो दोस्तों, ये मैं आप सब लोगों के सम्मुख ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, सारे संसार के सम्मुख ये बात वैज्ञानिक तौर से हर पक्ष से ये बात साबित हो चुकी है कि धरती पे प्रथम मानव का जन्म भारत में हिमालय क्षेत्र के उत्तराखंड के नीचे के भाग में वहाँ पर मनु धरती के पहले प्रथम मानव का वहाँ जन्म हुआ, प्रथम स्त्री शतरूपा वहाँ जन्मी। और वही फिर ये जो आगे ये वंश चला, तो ये यहाँ पर इनको आर्य बोला गया है, जाति नहीं है ये कोई। जाति में बोल गया क्योंकि यहाँ पर बोलने की आदत पड़ी हुई है बचपन से, ऐसा विकृत हमें पढ़ाया गया है। तो यहाँ मानवों के बीच में जब धरती पे मैं पहली बार मानव आए तो वो सब आर्य मानव थे, श्रेष्ठ मानव थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब ये होता है कि मानव जो अपने चेतना आत्मा के साथ इस शरीर नामक विशेष प्रकार के इसमें आया है, तो ये मानव इस शरीर का
सूक्ष्मतम उपयोग करके अत्यधिक मानव अपनी सक्रियताओं को विस्तारित करके पूरे ब्रह्मांड तक हमें ले जाने की क्षमता इस मानवीय शरीर में है। ये बात उन लोगों ने प्रमाणित करके दिखाई। तो उसी समय आर्य में कुछ लोग जो बाद में रज और तम का जैसे ही मिश्रण बढ़ा मानव में आहार में, तो वैसी बुद्धि फिर उनकी उसी स्तर पे आई। तो वहाँ पर उन लोगों ने वो श्रेष्ठताओं को, वो यज्ञ हवन की वैज्ञानिक रिसर्चता को ना इम्पोर्टेंट देके, और उन्होंने शरीर भाव को, शरीर खा लो, अच्छा पी लो, छीन लो, खा लो, आनंद लेना, शरीर का आनंद लेना, ये भौतिक संसाधनों की ओर झुकना, ये उनको अनार्य बोला गया और उनको आर्य क्षेत्र, आर्यव्रत से बाहर निकाला गया। तो वो लोग भिन्न भिन्न पूरे विश्व में भिन्न भिन्न जगह जाकर बस गए, और वहाँ की जैसी भी आबो हवा थी उसी के अनुसार उनके स्ट्रक्चर, रंग रूप उसी प्रकार बनते चले गए। लेकिन संपूर्ण संसार का पुरातात्विक सर्वेक्षण आज ये साबित करता है कि जो मनु जिसको कहते हैं, तो ये सारे धर्मों में सब में ये बातें बताते हैं। अंग्रेजी में मनु को मैन बोलते हैं, जर्मनी में मनस बोलते हैं, हिंदी में मानव बोलते हैं। तो बोलते इनके सब हैं, लेकिन सबको जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद जो मिले हैं धरती पे, वेदों से प्राचीन कुछ है नहीं। तो यहाँ पर ये साबित होता है कि धरती पर मानव केवल एक ही पिता की संतान सारे संसार में हैं। ये बात विज्ञान अगर ये बात साबित करता है, तो अब ये बात राजनीति में स्थापित करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनको परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज पूरे संपूर्ण विश्व की राजनीति के परिशोधन के लिए परम पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार उन्होंने समस्त राजनीति के सम्मुख 4 सूत्र प्रस्तुत किए हैं। एकात्म मानववाद, मानव को एक आत्मा मानते हैं, शरीर नहीं मानना है। धरती पे सबसे पहला बदलाव तो ये आने जा रहा है। आत्मवत सर्वभूतेषु, वसुदैव कुटुंबकम ऐसे नहीं लिख सकते आप। वसुदैव कुटुंबकम का कोई अर्थ नहीं होगा जब तक आप आत्मवत सर्वभूतेषु को सिद्धि नहीं दे देंगे। आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि इस बार धर्म क्षेत्र में नहीं है, ये सिद्धि राजनीति में स्थापित करनी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम का एक राजनीतिक दर्शन पहली बार सारे विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसी राजनीति जहाँ धरती पे किसी भी मानव को धन की कमी नहीं होगी पूरे जीवन काल में, और किसी के पास धन की अधिकता नहीं होगी पूरे जीवन काल में। तो जब मानव की धन संबंधी समस्या धरती के सब मानवों की दूर होगी, तो ये युग परिवर्तन होगा। तो युग परिवर्तन जो परम पूज्य गुरुदेव का है, जो आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम का मिलान जो धरती पे होने जा रहा है 7 अरब लोगों के बीच में, तो उसमें धाराएं परम पूज्य गुरुदेव का है पूरा का पूरा ढांचा वसुदैव कुटुंबकम, जिसको हम अखिल विश्व गायत्री परिवार भी कह रहे हैं। और इस दुनिया में राजनीति भी एक सब्जेक्ट है, उसका पुनर्शोधन का जो काम है वो परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया था। और दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव से कई बार मिले हैं। उनसे जब उन्होंने विजयवाड़ा बम्बई अधिवेशन में वो 4 सूत्र प्रदान किए एकात्म मानववाद, तो परम पूज्य गुरुदेव से ही निर्देश लेके वो सूत्र बोले गए हैं। तो एकात्म मानववाद की स्थापना राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं, और अर्थायाम से सारी दुनिया में ये मानवों के बीच में जो धन संबंधी समस्याएं हैं ये समाप्त करते हैं। और ये हमारा जो आर्य जो पूरा संपूर्ण जगत है, ये इसको पुनः आर्य बनाना है।
वो वैज्ञानिक पद्धति जो हमारे ऋषि मुनियों के लाखों वर्षों की तपो के बाद में एक एक चीज़ का क्रमशः विकास करके संपूर्ण एक संस्कृति के रूप में, जीवन की संपूर्णता के रूप में वो जो प्रस्तुत किया है, वो भारत की सनातन वो प्रथम आर्य संस्कृति, विश्व की संस्कृति, वो भारतीय संस्कृति, जिससे संस्कृतियों के माध्यम से संपूर्ण संसार में धर्म के आधार पे शासन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भारत सदियों से, हजारों सालों से, लाखों सालों से अपनी निभाता चला आया है। विश्व गुरु के पद पे सुशोभित भारत है। बस यहाँ अब परम पूज्य गुरुदेव का जो चेताते हैं, वो अपनी संस्कृति में पहले खुद आइए और हमारी संस्कृति के बारे में हम सबको बताएंगे। एक ऐसे शुभ अवसर पर आगे भविष्य में दोस्तों बहुत ही शुभ घड़ी है और शुभ अवसर है। ऐसी महाकाल सत्ता जो धरती पर साक्षात हम लोगों के बीच में सब कुछ व्यवस्था करके रखी, और ये हमारा सौभाग्य कि हम आज परम पूज्य गुरुदेव के अब अश्वमेध यज्ञ बम्बई में मैं कल दोपहर को निकल जाऊंगा, और गुरुजी से यही है मुझे मौका दें, वहाँ मुझे यज्ञ में आने दें, यज्ञ में आऊँ, अपनी पूर्ण आहुति में समर्पित कर पाऊँ। और मैं मिलता हूँ फिर आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।